श्री राधे राधे। भक्तों, जो प्रभु का सच्चा भक्त होता है वो अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है, क्योंकि वो प्रभु का प्रेमी भक्त होता है, अर्थात सच्चा भक्त होता है। तो उसका जीवन तो भगवान के लिए ही होता है। फिर कठिनाइयाँ चाहे जितनी आवें, उन कठिनाइयों से घबरा करके भागने वाला वो नहीं होता है। उन सबको झेलता हुआ आगे बढ़ता जाता है। आप श्रवण कर रहे थे, कार्तिकेय जी महाराज जनकपुर में हैं और वहाँ पर श्री लता जी नाम के एक महान संत हैं, जो किशोरी जी को साक्षात राधा रानी और राधा रानी स्वयं जानकी जी हैं, ऐसा समझकर किशोरी जी को जानकी जी मानते थे, उनसे दूर नहीं जाना चाहते थे। किंतु महंत जी ने उनको विवाह उत्सव में चारों दूल्हा दुल्हन को जयपुर लाने की आज्ञा दे दी थी। यद्यपि वो उस समय लेखन कार्य कर रहे थे, लेकिन जब महंत ने कह दिया सर्वस खाए भोग कर नाना, समर भूमि भय दुर्लभ प्राणा, तो महाराज फिर उन्होंने समझा कि प्रभु की इच्छा है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। तो बाहर जाने की आज्ञा मांग ली, अर्थात जयपुर जाने की आज्ञा मांग ली, श्री कार्तिकेय जी से भी और किशोरी जी से भी। उस समय बाढ़ के कारण ट्रेन बंद थी, इसलिए उनको श्रीधाम से, श्रीधाम का तात्पर्य मिथिला से, जनकपुर से बाहर जाने के लिए जलेश्वर के मार्ग से विदा हुए। और जलेश्वर से कुछ ही आगे बढ़ने पर सूर्य भगवान अस्ताचल को पधार गए। मार्ग के आगे तथा दाएं बाएं केवल जल ही जल दिखाई देने लगा। कोई उस जल में जाता नहीं था, बहुत खतरा था उसमें जाने में। लेकिन श्री लता जी महाराज हिम्मती बहुत थे, भगवान के भक्त थे। अब क्या करें, उनको जाना ही था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय श्री किशोरी जी की प्रेरणा से मलवारा स्थान के परमहंस श्री महावीर शरण जी महाराज बाईं ओर से आते हुए दिखाई दिए। तो उन्होंने दूर से ही पहचान करके लता जी से पूछा, सरकार आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं, आगे मार्ग नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो जयपुर जाना है। तो परमहंस जी महाराज बोले, अचला खोल करके अभी आप मेरे पीछे पीछे कुटिया पर पधारें, रात्रि में वहीं विश्राम करें, कल मैं किसी जानकार व्यक्ति को आपके साथ कर दूंगा और वह आपको सुरसंड की सड़क तक पहुंचाएगा। और तो वहाँ इतनी बाढ़ थी कि बाढ़ में कोई जा नहीं सकता था, फिर भी उस बाढ़ के जल में चल रहे थे। और परमहंस जी की आज्ञा मानने में ही हित समझ में आया, इसलिए श्री लता जी उनके आज्ञा को मानने के लिए निश्चय कर लिए। तो राजपथ से कुटी तक जाने में कमर से ऊपर जल मिला, अचला खोल के सिर में बांध लिया था। रात्रि में प्रसाद पाकर बड़े आनंद से विश्राम किया और मन में सोचते रहे कि किशोरी जी आज ऐसी कृपा नहीं करती तो मैं क्या करता और कहाँ जाता। ये तो परमहंस जी मिल गया अचानक, नहीं तो मैं तो कहाँ जाता पानी में। तो विचार किया उन्होंने कि बिना उनकी कृपा के ऐसा संयोग नहीं लग सकता था। ये सोचने लगे किशोरी जी की इस कृपा की बलिहारी है। और दूसरे दिन
सूर्योदय पूर्व स्नान से निवृत्त हो जाने पर परमहंस जी महाराज ने एक व्यक्ति को साथ में कर दिया और उसके हाथ में मार्ग का सही पता बताने के लिए एक लंबा बांस था। महाराज बहुत दूरी तक पानी ही पानी था और कुटी से कुछ ही दूरी पर एक नदी भी थी। उसका पुल तक उस समय जलमग्न था। नदी का जो पुल था वो भी पानी में डूबा हुआ था। तो वो व्यक्ति जो साथ में जा रहा था रास्ता बताने के लिए, बांस की सहायता से नदी और उसके पुल का पता लगाकर तब महाराज उनको पार ले गया, क्योंकि पुल भी दिखता नहीं था। खेतों की मेड़ें भी जलमग्न थी। जब उनके दाहिने या बाएं पैर पड़ता था तो कमर तक जल पहुंच जाता था। किशोरी जी की कृपा से नवाही स्थान के समीप राजपथ मिला, अर्थात रोड मिली। तब अपने को आपत्ति मुक्त समझ करके उस व्यक्ति को वापस मलवारा भेज करके फिर आगे बढ़े और वहां से श्री जानकी मंदिर के परमहंस श्री सुदर्शन दास जी महाराज के शिष्य संत वैदेही वल्लभ शरण जी साथ हो गए इनके, लता जी के साथ। और कुछ दूर पुपरी की ओर बढ़ने पर मार्ग फिर बहुत दूर तक जलमग्न दिखाई दिया। आधा मील सामने तथा दाएं बाएं जल ही जल दिखता था। दाहिनी ओर से बाईं ओर जल का प्रवाह भी तीव्र था। ऐसा देख करके दोनों लोग विचार में पड़ गए कि अब क्या होगा, कैसे चलेंगे। इतने में कुछ लोग उस पार से अपने ओर आते दिखाई दिए। उन्हीं का लक्ष्य करके जल प्रवाहित मार्ग पर धीरे धीरे लोग चले और उस मार्ग में नीचे की ओर काफी चौड़ाई तक ईंटों के फर्श का स्पर्श होता था, लेकिन दिखती नहीं थी ईंटें। नीचे ईंटों का फर्श मिलता था। तो ज्ञात हुआ कि ये लचका पुल है जो उस पार तक एक समान काफी चौड़ाई में बना है। किशोरी जी की कृपा से उस मार्ग को पार करके फिर जनकपुर रोड पुपुरी पहुंच गए और वहां से पंडित श्री अवध किशोर दास जी महाराज के साथ चारों दुल्हा दुल्हन सरकार की सुंदर से सुंदर छवि बनवाने के लिए फिर दिल्ली के बिड़ला मंदिर बिहारी भगवान का दर्शन करके जयपुर पहुंचे और वहाँ के जो श्री विग्रह का निर्माण करने वाले श्री राम नारायण जी ने 1 मास में नमूना देने को कहा। इसलिए महाराज जी लता जी पंडित जी के साथ अहमदाबाद चले गए और इस सन 47 की बात है दोस्तों। वहाँ पर हिंदू तथा मुसलमानों में मारकाट होने की तैयारी सुनकर फिर वो ट्रेन से द्वारका चले गए और भेट द्वारका में रहकर पुनः वापस अहमदाबाद होते हुए जयपुर पहुँचे और प्रस्तुत नमूने की फोटो डाक द्वारा जनकपुर धाम भेज दिया गया और गंगापुर, वृंदावन, अयोध्या जी होते हुए पटना में जानकी घाट के महाराज जी जो थे श्री राम पदारक दास जी महाराज, वो वेदांती जी महाराज का दर्शन करके फिर किशोरी जी के दर्शनों की आतुरता से सीधे जनकपुर धाम जाने के लिए महेंद्र घाट पहुंचे और 1 घंटे के बाद ज्ञात हुआ कि इस घाट से जो जहाज जाने वाला था वो आज गंगा जी में डूब गया है। तो इधर से पार जाने का अब कोई साधन नहीं है। ये जान करके हृदय में बड़ी व्याकुलता बढ़ गई कि अब क्या करें। थोड़ी देर में स्मरण आया, थोड़ी देर में ही, कि मुकामा घाट से भी लोग गंगा पार करके समस्तीपुर दरभंगा आते जाते हैं। इसलिए तुरंत पटना जंक्शन पहुंचकर मुकामा घाट जाने वाली पहली ट्रेन पकड़ ली और रात में मुकामा घाट पहुंच करके विश्राम किया, क्योंकि मालूम हो गया था कि जहाज प्रातःकाल ही उस पार जाएगा। और
उसके सहित रेलवे टिकट वहीं के बुकिंग ऑफिस से मिलेगा और जहाज की सवारी लेकर ही ट्रेन उस पार से खुलेगी। जहाज का मतलब आप जलयान समझना। तो लगभग 3 बजे प्रातःकाल ही श्री गंगा स्नान करके जो लता जी थे बुकिंग ऑफिस खोलने की प्रतीक्षा में थे और खिड़की खुलते ही जयनगर का टिकट मांगा। बाबू ने टिकट के साथ कुछ रुपए वापस कर दिए। टिकट मिलते ही जहाज पर अर्थात जलयान पर चढ़ गए और जब टिकट को पढ़ा तो वो मधुबनी का टिकट निकला। जहाज खुलने में कुछ विलंब था, अतः पुनः टिकट बाबू के पास जाकर कहा कि हमने तो जयनगर का टिकट मांगा था, आपने मधुबनी का क्यों दिया? बाबू ने इस बात को कोई कारण न बताते हुए कहा, मधुबनी से जयपुर का टिकट बनवा लेना। फिर वो दूसरे काम में लग गया और जहाज कहीं खुल न जाए इसलिए जल्दी थी उनको। कुछ देर बाद जहाज वहाँ से खुल गया तो गंगा पार ट्रेन खड़ी थी, अतः जा कर के उसमें बैठे और समस्तीपुर होते हुए दरभंगा पहुँचे। तो नरकटियागंज जाने वाली ट्रेन को वहीं छोड़ करके जयनगर जाने वाली ट्रेन की प्रतीक्षा करने लगे। और वक्तों उसी समय यात्रियों से बात सुनने को मिली कि जयनगर और मधुबनी के बीच की लाइन डूब जाने से ट्रेन 1 महीना के लिए बंद हो गई कल से। तो बड़ा दुख हुआ उनको कि अब क्या किया जाए। और अब दर्शनों का साधन ही समझ में नहीं आ रहा था, क्या करें। इस प्रकार चिंतित हो जाने पर किशोरी जी की कृपा से स्मरण आया कि मधुबनी के पास ही लोहा बस्ती होगी। कई वर्षों से लीलाधर चौधरी और उनकी माता जी लोहा ग्राम में आने के लिए आग्रह कर रही थी, तो उस मंदिर की सेवा और धाम स्वतः ही छूटे हुए थे, इसलिए लोहा ग्राम जाने से उनके भाव की पूर्ति हो जाएगी और हाथी के द्वारा वे जनकपुर धाम पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हाथी की गति जल में बाधित नहीं होती और वो उनके घर पर है। ऐसा सोच करके दरभंगा से ट्रेन द्वारा मधुबनी पहुंचकर इक्का के द्वारा लोहा पहुंच गए और पूछते पूछते गंगाधर बाबू के मकान पर पहुंचे। तो महाराज वो भक्त थे इसलिए प्रसन्न हुए लता जी को देखकर। उन्होंने अपने घनिष्ठ संबंधियों को बुला भेजा और 4 दिन बाद हाथी द्वारा जनकपुर धाम पहुंचाने की सेवा सहर्ष स्वीकार कर ली उन्होंने। महाराज कितनी कितनी कठिनाई की यात्रा थी, आज तो हर आदमी समझ ही नहीं सकता इस कठिनाई को। और फिर इन्होंने रघुत्तम दास जी के मुख से श्री कार्तिकेय जी और किशोरी जी माता की अद्भुत महिमा सुनी, तो उनके दर्शन के लिए श्री रास बिहारी दास जी महाराज बेनीपट्टी से जनकपुर धाम पधारे और पंडित जी के मुख से जैसी सुनी थी उससे भी अधिक विलक्षणता कार्तिकेय जी और किशोरी जी में उन्होंने प्रत्यक्ष देखी। फिर तो वे श्री भगवान जी अर्थात कार्तिकेय जी को संत लोग भगवान जी बोलते थे और किशोरी माता दोनों के दर्शन के लिए बहुत लालायित रहने लगे और महाराज जी से बेनीपट्टी पधारना स्वीकार करवा लिया। बड़ी धूमधाम से कीर्तन का आनंद प्रदान करते हुए पहले किशोरी जी को पालकी द्वारा बेनीपट्टी ले गए, फिर महाराज जी को लेने के लिए ज्ञानकूप जनकपुर धाम जो है वहाँ पहुँचे और वहाँ से चलते समय एक एक वृक्ष से लिपटकर सानुराग मिले थे। उनका भाव देख करके धामनिष्ठ संतों का हृदय भराया और जनकपुर धाम पुनः पधारने की प्रार्थना करते हुए सजल नेत्रों से किसी प्रकार ने विदा किया था श्री कार्तिकेय जी महाराज।
श्री किशोरी जी की जैसी इच्छा कहते हुए श्री कार्तिकेय जी सभी को यथायोग्य सम्मान पूर्वक विदा करके जानकी मंदिर पधारे। वहाँ से चरणामृत माला प्रसाद ले करके परिक्रमा करके महाराज जी ने किशोरी जी को जो अर्थात जानकी मैया को प्रणाम किया। अब आप लोग विचार करिए भक्तों की कितनी कठिनाई की यात्रा होती थी उस जमाने में, जबकि ट्रेन चलती थी लेकिन कितनी जगह बाढ़ में सब डूबा मिलता था, तो महीने महीने भर के लिए ट्रेन बंद हो जाती थी। और महाराज जी वहाँ से चले हैं जनकपुरी से, तो स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, श्री राम प्रपन्नाचार्य जी, श्री रास बिहारी दास जी, अनेक संत सब पैदल चलने वाले, क्योंकि महाराज जी पैदल ज़्यादा चलते थे। जो बहुत प्रेमी भक्त संत होते थे वही इन लोगों की महिमा को समझ पाते थे। अन्य लोग तो समझते थे कि संत हैं, लेकिन और लोग तो इनको भगवान का रूप मानते थे। संत लोग अद्भुत आनंद प्राप्त करते थे। कई लोग तो साक्षात वृषभान को दुलारी अर्थात राधा रानी इनको मानती थी, किशोरी जी को। और कुछ जो उस समय राष्ट्रभक्ति का जोर चल रहा था ना, क्योंकि उस समय 47 की बातें हैं ये, तो महाराज कुछ लोगों ने समझा कार्तिकेय जी को देखकर कि ये साधु वेश में सुभाष बाबू हैं, सुभाष चंद्र बोस, ऐसा इनको समझा लोगों ने। और जो किशोरी जी साथ में थी उनको ऐसे अनुमान लगाने वाले लोगों ने समझा कि अमेरिकन लेडी हैं ये। तो सुभाष बाबू के भ्रम से जनता की भीड़ ज़्यादा होने लगी और नेताजी के नाम के जय जयकारे भी खूब लगने लगे। तो इस भ्रांति के निवारण के लिए महाराज जी श्री कार्तिकेय जी ने जनता को समझाने का प्रयास किया। और जैसे जैसे समझाते थे वैसे वैसे लोग उस बात को सच्ची मानने लगे। तो महाराज जी ने कहा, भाई आप लोग क्यों व्यर्थ शंका करते हैं, मैं आपका सुभाष बाबू नहीं हूँ। तब बहुत मुश्किल से लोगों को ये भ्रम दूर हुआ, नहीं तो लोग सुभाष बाबू समझ करके बहुत ज़्यादा इनके पीछे भागते थे, राजनीतिक लोग भी। और लोहाग्राम में तीसरे दिन रात्रि के समय कुछ लोग श्रीलता जी से मिलने आए। वे लोग थे नर्तक और गायक। उन्होंने बतलाया कि झूले के दिनों में जनकपुर में सुभाष बाबू की चर्चा खूब थी। उनके दर्शन और सत्संग के लिए जनता विशेष संख्या में नित्य उपस्थित होती थी। वे अब वहाँ से बेनीपट्टी आए हैं और वहाँ भी दर्शनार्थियों की पर्याप्त भीड़ होने लगी। तब लता जी ने पूछा कि सुभाष बाबू जनकपुर कब आए थे? तो उन लोगों ने उत्तर दिया, उन्हें आए तो कई महीने हो गए। ये सुन करके आश्चर्य करने लगी कि हमको भी जनकपुर से आए अभी 2 महीने हुए हैं, तो सुभाष बाबू को आए हुए कैसे कई महीने हो गए। पूछा कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा बिहार कुंड पर। फिर प्रश्न हुआ बिहार कुंड पर कहाँ रहते हैं? उत्तर मिला कि 3 शेड वाले बंगले में। तो बिहार कुंड पर 3 वाला बंगला तो कोई भी नहीं है, तो वो तो ज्ञानकूप पर है। उत्तर मिला जी हाँ, वे वहीं ज्ञानकूप पर रहते हैं। तो फिर मालूम हुआ कि विद्यालय की कोठरी में 3 वाले बंगले में सत्संग करते थे। तो उन लोगों का उत्तर सुन करके उन प्रसन्नता हुई लता जी को कि गंगाधर बाबू से कहा कि जिनको आप सुभाष बाबू बता रहे हैं वे सच्चे सुभाष महापुरुष हैं, नेता सुभाष चंद्र बोस नहीं हैं।
उन्हीं के दर्शनों की आतुरता से वृंदावन, अयोध्या और पटना कहीं भी न ठहर कर इधर उधर भागता आया हूँ। अरे वे महापुरुष हैं, सुभाष चंद्र बोस नहीं हैं, संत हैं। और महाराज बड़ी मुश्किल से लता जी ने लोगों के मन से वो बात हटाई, नहीं तो चारों तरफ यही बात फैली हुई थी कि सुभाष चंद्र बोस इस समय साधु के वेश में घूमते रहते हैं। ऐसे भक्तों जनता में अफवाह फैल जाती है, सच्चाई नहीं रहे अफवाह फैला करके वही भ्रांति फैला देते हैं। भक्तों किशोरी जी कुटी के प्रांगण में मंदिर के सामने विराजमान थी और लता जी दर्शन करके तुरंत उनके चरण कमलों में लौट गए, क्योंकि उनको विश्वास हो गया था कि ये साक्षात जानकी जी हैं। फिर उनके शीतल कर कमल का स्पर्श पा करके उठे तो उन्होंने कहा हम आपको याद कर रही थी। तो लता जी बोले तभी तो हम आ गए। किशोरी जी बोली आप अपनी इच्छा से थोड़े आए हो, मैंने आपको बुला लिया है। किशोरी जी के मुखारबिंद से निश्चित इस रहस्यपूर्ण वाणी को सुनकर उनकी सर्वज्ञता की प्रत्यक्ष अनुभूति हृदय में उनको हुई, जिससे बहुत आनंद आया। और 2 दिन पूर्व यदि जयनगर जाने वाली ट्रेन बंद न होती तो ये शरीर लता जी ने कहा बहुत जल्दी आ जाता, लेकिन अब मैं आ पाया हूँ आपके चरणों में। और भक्तों इस प्रकार से दर्शनों के लिए जिस भाव से वृंदावन अयोध्या जी आज का आनंद जो था उससे भी ज़्यादा किशोरी जी के लिए मन में इनकी आनंद था, भाव था। किशोरी जी ने प्रत्यक्ष दिखला दिया, उस आनंद का अनुभव करा दिया और तब उन्होंने समझ लिया कि हाँ वास्तव में ये माता ही हैं। और किशोरी जी में साक्षात वृषभान दुलारी जी की भावना से श्री रास बिहारी दास जी महाराज ने श्री राधाष्टमी का उत्सव चौगुने उत्सव से मनाया था। और भक्तों उत्सव में तो उत्साह ही मुख्य होता है। नृत्य गायन कीर्तन आदि की धुन दिन रात मची रहती थी। अतीव अनुनय विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर श्री कार्तिकेय जी ने कुछ भक्तों को दीक्षा देने की कृपा की और माला प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी आनंद संपन्न हुआ। किंतु भक्तों हर आदमी को श्रद्धा नहीं होती है, कई लोगों को संशय होता है। इसलिए एक बार श्री कार्तिकेय जी महाराज की परीक्षा लेने के लिए बहुत अच्छे पढ़े लिखे विद्वान लोग इकट्ठा होकर आए, 4 विद्वान शास्त्रार्थ करने के लिए। तो भक्त लोगों को बड़ा दुख हुआ कि ये लोग परीक्षा लेना चाहते हैं महाराज जी की। तो महाराज जी की शक्ति तो जानते नहीं, परीक्षा लेने चले आए। तो भक्तों ने बड़े प्रेम से विनती की महाराज जी अब ये 4 विद्वान 4 विषय के विद्वान हैं, अलग अलग विषयों के, और ये परीक्षा आपके लेना चाहते हैं, हम लोगों को दुख हो रहा है। तो कार्तिकेय जी बोले चिंता मत करो, 4 हों चाहे 400 हों। बोले महाराज बहुत ऊंचे पंडित हैं ये लोग। बोले घबराने की क्या आवश्यकता है, सत्संग के समय ठाकुर जी की इच्छा से सब हो जाएगा। और जब महाराज जी आसन पर विराजमान होकर मंगलाचरण करके बोले भैया आप लोगों को अपने साधन के संबंध में जो भी कुछ बात पूछनी हो पूछ सकते हैं। तो महाराज कई कोस से आई हुई जनता महाराज जी को एक दृष्टि से देख रही थी कि उनका कुछ उपदेश हमको मिले।
और उन्हीं श्रोताओं के बीच में वो 4 अहंकारी पंडित बैठे थे। उन्होंने शास्त्रार्थ का अवसर देख करके भरी सभा में महाराज जी को अपमानित करने की भावना से कहा, महात्मा, तत्त्वमसि का सविस्तार अर्थ देववाणी में समझाओ, हिंदी में नहीं, संस्कृत में तत्त्वमसि का क्या भाव होता है। तो महाराज जी बोले, भैया ये सब सार्वजनिक प्रश्नोत्तर का है, आपका प्रश्न व्यक्तिगत है, ये व्यक्तिगत प्रश्न आपका है और समय सार्वजनिक प्रश्न का है। आपने जिस सविस्तार अर्थ को देव भाषा में पूछा है वो तो महावाक्य है, उसका अर्थ गुरुजन एकांत में अधिकारी जिज्ञासु भक्तों को ही समझाते हैं। यदि आपको देव भाषा में ही अर्थ सुनने की इच्छा है तो आप व्यक्तिगत समय लेकर के मुझसे सुन सकते हैं, किंतु इस समय सामान्य भाषा में ही इसका अर्थ करने का अवसर समझिए आप। तो संस्कृत में करने से इन भाइयों के पल्ले क्या पड़ेगा जो इतनी इतनी दूर से आके बैठे हैं। इनको तो दुख होगा कि हमारे तो समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन पंडितों ने फिर वही हट किया तो जनता क्रुद्ध हो गई और पंडितों को अपशब्दों के द्वारा तिरस्कृत करने को उद्यत हुई। तो महाराज कार्तिकेय जी ने कहा, भाइयों, पंडित जी हमारी आत्मा हैं, आप लोग इनको कुछ मत कहिए, ये हमारी प्रार्थना मान लेंगे, आप लोग शांत रहें। इस प्रकार उत्तेजित जनता को शांत करके महाराज जी फिर पंडितों को शांतिपूर्वक समझाने लगे, परंतु उनको तो कुछ भी समझने की भावना ही नहीं थी। वो तो महाराज जी की कीर्ति को बिगाड़ने के लिए आए थे। तो जनता क्रुद्ध हो रही थी उनके ऊपर कि भक्ति भाव से नहीं आए हैं, ये तो परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो महाराज जी ने फिर पंडितों से कहा, आप लोग अपने इस वर्तमान दुराग्रह को छोड़कर शांत हो जाइए, और यदि अभी आप लोग ऐसा करेंगे तो आपकी वाणी बंद कर दूंगा मैं। ये सुनकर सभी स्तब्ध रह गए, उनके मुखारबिंद की ओर देखने लगे। तो श्राप भयभीत पंडित गण वहां से तुरंत खिसक गए कि हमारी वाणी ही बंद हो जाएगी तो हम तो बोल ही नहीं पाएंगे। फिर बाद में जनता के लिए महाराज जी शांति प्रदायक सत्संग प्रदान किए और पंडितों को ये समझ में आ गया कि हमारी वाणी बंद हो जाएगी इनके तेज के कारण। तब वो घबरा करके भागे सब। उनको ऐसा लगने लगा कि हमारी वाणी एकदम जाने वाली है। तो उनके अंदर श्रद्धा कम थी, इसलिए महाराज जी को ऐसा तेज दिखाना पड़ा भक्तों। और महाराज जी के विषय में आपको मैं आगे फिर सुनाऊंगा। आज उनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।